हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजपुर टेक्निक क्लासेस। ये आज हम पढ़ाने वाले हैं सदिश और अदिश का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि पार्ट 1 आप वीडियो डाल चुके हैं। जो आप नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन और सदिश अदिश क्या है इसके बारे में बता चुके हैं, फार्मूला बता चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल। मान लेते हैं कि ए बराबर है 12 न्यूटन तथा बी बराबर मान लेते हैं बी बराबर है 5 न्यूटन। कह रहा है अल्फा कोण बनाते हैं, मतलब कितना यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत है। कह रहा है उसके परिणामी 13 बल है। परिणामी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है? 13 न्यूटन। तो कह रहा है अल्फा कोण का मान बताइए। तो बताइए, आप लोग जानते होंगे आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर नहीं देखें पहला वीडियो तो आप जरूर जाके देखिए, जिससे कि आपको पता चले कि आर क्या है और आर का मान कहाँ से आया है। देखिए, आर के जगह पे दिया हुआ है 13, तो इधर लिखेंगे 13 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, बी के जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे 12, बी के जगह पे 5 इंटू कॉस थीटा के जगह पे क्या है मेरे में यहाँ अल्फा दिया हुआ है। चलिए अल्फा का मान रख देते हैं। अब बताइए 13 का स्क्वायर 169 इंटू 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस देखिए 12 25 60 60 कितना हो जाएगा 120 कॉस अल्फा। अब बताइए ये दोनों को एक साइड ले चलिए, 12 25 44 इधर हो जाएगा 169 माइनस 144। ये दोनों को जब जोड़ के करेंगे इधर 144 और 25 169 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 120 कॉस अल्फा। अब बताइए 120 है इधर, इसको इधर ले चलाएंगे, घट के इधर 0 बराबर 120 कॉस अल्फा। अब बताइए 120 0 बटा 120 बराबर इधर हो गया कॉस अल्फा। अब बताइए अल्फा का मान कितना होगा? कॉस 120 0 बटे कुछ भी क्या होता है? इन्फिनिटिव। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इधर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव ऐसे लिखाता है। अब बराबर क्या हो गया? कॉस अल्फा। अब बताइए कॉस इन्फिनिटिव किसका मान होता है? सॉरी, देखिए यहाँ पे 0 का मान, यहाँ पे देखिए 0 बटे कुछ भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 किसका होता है? कॉस 90 का मान होता है 0, और इधर हो जाएगा कॉस अल्फा। तो बताइए अल्फा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब जो अल्फा का मान पूछ रहा था वो कितना मान निकल के आया? यहाँ पे आंसर मेरा अल्फा बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। यही पूछ रहा था। 90 को ही कहीं कहीं पे लिखेगा π/2, π/2। चलिए पहला क्वेश्चन बन गया है। चलिए दूसरा आप लोग छाप लीजिए। देखिए चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन तथा 3 न्यूटन है। मतलब अगर ये इधर कोई है, इधर मान लिया जाए कि इधर 6 न्यूटन, ए बराबर 6 न्यूटन लग रहा है, और कोई और भी बल है इधर की ओर लग रहा है 3 न्यूटन। और कह रहा है कि वे एक दूसरे पे परस्पर लंबवत है। लंबवत लगे हुए मतलब थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो कह रहा है परिणामी बल क्या होगा? तो इसका परिणामी बल क्या होगा बता दीजिए कि परिणामी बल इसका क्या होगा। तो इसको इधर से मिला देंगे, ये आर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। बताइए रिजल्टेंट फोर्स आर बराबर क्या जानते हैं? पहले दिया हुआ क्या? ए बराबर लिख देते हैं 6 न्यूटन, इसको मान लेते हैं बी। तो बी बराबर हो गया मेरा 3 न्यूटन, और पूछ रहा है मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, और थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो आर बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए बताइए अंडर रूट ए के जगह पे 6 का स्क्वायर, बी के जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू में कॉस थीटा के जगह पे 90। अब आप बताइए अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना? 36, 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 2ab। बताइए 6 3 यहाँ पे कुछ भी गुना करेंगे और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा? 9 6 15 45। चलिए अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आर बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 45। चलिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है, तो जहाज की वास्तविक गति क्या होगी। कह रहा है कि जो इसका जो गति है बताइए। तो आप बताइए कि पहले ही आपको दिशा पता होना चाहिए कि दिशा किधर किधर क्या होता है। ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण, इधर क्या होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। अब देखिए अगर इसके बीच से इधर हम मिला दिया जाए तो इसका दिशा क्या हो जाएगा। तो देखिए ये उत्तर, इधर से पूरब, तो ये हो जाएगा उत्तर पूरब। इस दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। इधर देखिए पश्चिम, इधर उत्तर, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, कहाँ से देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर, मतलब इधर जो था, इधर जो है, इधर की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। अब वायु देखिए जहाज इधर की ओर उड़ रहा है, अब वायु का वेग इधर की ओर लग रहा है। देखिए इधर उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पूरब की दिशा में वायु बह रहा है, हवा इधर चल रही है और कितने दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से। तो बताइए कि इस दोनों के बीच में थीटा का मान कितना बनेगा, इस दोनों के बीच में थीटा का मान कितना। तो देखिए इधर 45 और इधर भी 45, तो 45 कितना 90। तो बस इतना ही हमको पता है। अब इधर सिंपल सा समझिए कि क्या है, इधर कोई क्या है, हवा का पिंड लग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर की ओर जहाज जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे थीटा का कोण 90 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए, आर बताइए। तो बताइए आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट आर रिजल्टेंट फोर्स, आर बराबर जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लगा दीजिए, ए के जगह पे मान लीजिए 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 60 इंटू cos 90। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का मान 0, तो ये वाला यहाँ तक ही पूरा टर्म क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 गुना कुछ भी करेंगे क्या हो जाएगा 0। 80 का स्क्वायर 6400, इस 6 का स्क्वायर 3600, 60 का स्क्वायर, ये पूरा का इधर जब गुना करेंगे 0 गुना कुछ भी पूरा हो जाएगा 0। अब बताइए ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 और 36 100 इतना हो जाएगा। अब बताइए कि इसका मान r बराबर कितना हो जाएगा, तो ये रूट में है निकाल के चलाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा था कि जहाज की वास्तविक गति क्या है, तो जहाज की जो वास्तविक गति है वही रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो मोशन निकल के आया वही है। तो रिजल्टेंट मोशन कितना निकल के आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जब तक आप उसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर विद्यालय पहुंचता है। उसके विद्यार्थी की घर से सीधी दूरी क्या है। तो पहले देखिए डायरेक्शन वाला बता लेते हैं सिंबल। इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अपने विद्यार्थी घर से पहले 1 किलोमीटर पूरब की ओर। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मूल बिंदु यहाँ पे इसका घर था, यहाँ से 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला। चलिए 1 किलोमीटर ये कहाँ पे चला, पूरब की ओर चला। 1 किलोमीटर इसको पूरब की ओर भेज दिए। चलिए 1 किलोमीटर यहाँ पे हो गया ये पूरब की ओर, दिशा का निर्देशन 1 किलोमीटर पूरब की ओर। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब दक्षिण किधर है, नीचे, तो 3 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण की ओर। चलिए 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया है ये, 3 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर नीचे की ओर आया, मतलब दक्षिण की ओर आया। चलिए
अब कह रहा है अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब बताइए यहाँ पे है, यहाँ से पश्चिम किस दिशा में, इस दिशा में है। अब यहाँ से हम पश्चिम की ओर चलते हैं, कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलते हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। उसके बाद चलने के बाद विद्यालय पहुँचता है, मतलब कि यहाँ पे इसका क्या है, विद्यालय है, स्कूल है। तो कह रहा है उसके विद्यार्थी की घर से सीधी दूरी। अब घर से सीधी दूरी मतलब घर यहाँ पे था, विद्यालय यहाँ पे है, तो इसकी सीधी दूरी पूछ रहा है। इसकी सीधी दूरी मतलब इसको अगर यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए तो ये हो गया सीधी दूरी, मतलब रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है। तो आप बताइए कि ये 3 किलोमीटर, तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अब बताइए पूरा यहाँ से 4 किलोमीटर था, ये 1 किलोमीटर आगे की ओर घूमने गया था। अब बताइए 1 किलोमीटर फिर वापस आएगा, तो ये किलोमीटर अगर घटा देंगे इधर, तो इधर यहाँ से इतना दूरी, यहाँ से इतना दूरी क्या, कितना दूरी बचेगा यहाँ से इतना का। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि ये बिंदु से इस बिंदु का दूरी पूछे तो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। अब बताइए इधर 3 किलोमीटर है और इधर एक कितना है, इधर भी 3 किलोमीटर है, और यहाँ पे थीटा का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो बताइए ये कह रहा है उसके विद्यार्थी की घर से सीधी दूरी, मतलब ये वाला एंगल कितना, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा। तो R बराबर क्या फार्मूला जानते हैं आप लोग, अंडर रूट, अगर इसको मान लेते हैं a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना। चलिए अब cos थीटा के बारे में हमको पता है 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मान लेते a बराबर, तो यहाँ पे अगर 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर। b बराबर अगर पूछे आप लोग से, तो b बराबर ऊपर की ओर जो गए हैं ये भी 3 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि r बराबर क्या होगा, r मतलब रिजल्टेंट फोर्स, इस यहाँ से यहाँ घर के बीच और स्कूल के बीच की दूरी। मतलब कि सोचिए बंदा कितना होशियार होगा कि स्कूल यहाँ पे था, फिर भी 1 किलोमीटर आगे गया, फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर से 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ स्कूल पहुँचा। हो सकता है रूट वैसा ही हो, ये हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं, है ना। तो वही पूछ रहा है कि अगर ये ऐसा घुमा हुआ रूट नहीं रहता तो बताइए विद्यालय से और उसके घर के बीच की दूरी क्या होती, वही निकाला, मतलब रिजल्टेंट फोर्स। ये देखिए मान लेते हैं कि ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला ये है, हमको ए पता है, बी पता है, और यहाँ पे थीटा का मान भी कितना देर, देखिए ये दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री। अब बताइए लगा दीजिए फार्मूला, ए के जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 और cos 90। अब cos 90 का मान सबको पता है 0 होता है, तो अंडर रूट 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस ये दोनों का स्क्वायर करेंगे 0, ये करेंगे 3 3 9 2 18 18 और cos 90 का मान 0, कुछ भी करेंगे 0, रूट हो जाएगा 9 9 18, मतलब रिजल्टेंट फोर्स R बराबर कितना हो गया, रूट 18। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, रूट 18 किलोमीटर। चलिए अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है। छाप लीजिए जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा P तथा Q वाले दो सदिश अधिकतम तथा न्यूनतम परिणाम का परिणामी 3:1 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो पहले जान लेते हैं कि अधिकतम परिणाम क्या होता है और न्यूनतम परिणाम क्या होता है। अधिकतम परिणाम को R मैक्स से सूचित करते हैं, R मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो इसको बताइए R मैक्सिमम वही जानते हैं आप लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान कितना रहेगा, 0 डिग्री। जब इसका मान 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और न्यूनतम कब होगा, जब थीटा का मान cos थीटा का मान कितना रखेंगे, cos थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे। तो जब 180 डिग्री रखेंगे इसका मान
1 आएगा। तो मतलब अधिकतम होने के लिए थीटा का मान 0 रखना पड़ेगा और न्यूनतम होने के लिए थीटा का मान 180 रखना पड़ेगा। तो बता रहा है अधिकतम रखेंगे मतलब थीटा बराबर कितना रखेंगे 0 डिग्री। अब बताइए जब यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा के मान 0 डिग्री तो 0 का मान कितना 1। अभी क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि एक गुना करेंगे तो एक इतना ही रह जाएगा। अब देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको लिख दे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग को भी पता होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका कहानी खत्म। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट क्या r मैक्स। तो r मैक्स का मान कितना हो गया a प्लस बी, स्क्वायर रूट कैंसिल, r मैक्स का वैल्यू a प्लस बी। ये नोट करिए। उसी तरह से अगर आपसे r मिनिमम का मान पूछे तो r मिनिमम का मान कब, जब थीटा का मान कितना हो जाएगा। r मिनिमम भी यही होता है a प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जब थीटा का मान कितना रखेंगे 180 डिग्री, तब इसका क्या मान आएगा r मिनिमम। तो r मिनिमम का मान हो गया √a² प्लस b² प्लस 2ab और cos 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मान होता है -1, तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। क्योंकि इसका मान -1 तो -1 गुना करेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा। अब वो देखे तो a² प्लस b² माइनस 2ab क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। मतलब r मिनिमम का मान क्या हो गया, r मिनिमम का मान सब सीधा a माइनस बी। अब सीधा आप लोग को याद रखना है कि अधिकतम मान पूछे सदिश का अधिकतम मान तो a प्लस बी और न्यूनतम मान था a माइनस बी। अभी देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ ये बता रहे थे। अब देखिए इसी से रिलेटेड इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए a माइनस बी। r मैक्सिमम पूछे, अधिकतम मान पूछे तो प्लस कर देना है और न्यूनतम मान पूछे तो माइनस कर देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है P तथा Q परिणाम वाले दो सदिश है, दो सदिश है, एक P एक Q, A और B के जगह पे P और Q है। अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी का परिणाम का अनुपात दिया हुआ है। बताइए अभी हम लोग जानते थे R मैक्सिमम बराबर क्या हो रहा है प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे दो वेक्टर था P, तब P और Q। और बताइए P और Q का मान कितना दिया हुआ है, अगर मैक्सिमम था 3 और कह रहा है R मिनिमम मतलब क्या P माइनस Q, अब P माइनस Q का मान दिया हुआ है 1। अब बताइए P प्लस Q का मान 1, तो यहाँ पे लिखेंगे P प्लस Q बराबर 3, समीकरण 1। P माइनस Q बराबर कितना, P माइनस Q बराबर 1, समीकरण 2। अब दोनों को देखिए तो एक बार क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कहानी खत्म, ये हो जाएगा 2P बराबर कितना 4, कट गया 2 बार में, P का मान आ गया 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर। अब यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, एक बार घटा देते हैं। तो यहाँ पे है देखिए तो P प्लस Q बराबर 3, एक बार हो जाएगा P माइनस Q बराबर 1, और एक बार घटा देंगे। देखिए माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये खत्म, यहाँ पे माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, देखिए तो Q और Q तो 2Q, और देखिए 3 में से 1 घट जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, Q बराबर कितना आया 1। Q का मान 1 आ रहा है और P का मान 2 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं P जो होगा 2 गुना होगा किसका Q का, क्योंकि यहाँ पे Q का मान 1 और P का मान 2, तो P बराबर जब P और Q को बराबर करेंगे तो Q का इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब कि P बराबर 2Q। अब आप बताइए कि P बराबर 2Q इसमें कहीं पे दिया हुआ है क्या, देखिए P बराबर 2Q, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यही हो गया मेरा आंसर। चलिए आप नोट करना तो नोट कर लीजिए। चलिए और भी इसी तरह से वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।